सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज द 7th लेक्चर्स ऑफ चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। अब बच्चों आज के सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक सीखने वाले हैं। पहली चीज तो हम इमेज बाय लेंस, यानी कि इमेज लेंस की वजह से इमेज कैसे बनती है, लेंस मेकर फॉर्मूला समझ लो। कोई आपको लेंस बनाना है, आप चश्मे के नंबर निकालने गए, वो बोले कि मुझे इतने नंबर के लेंस बनाने हैं या इतने नंबर के ग्लासेस बनाए, तो वो उसके लिए जो फॉर्मूलाज होता है, मैन्युफैक्चरर के लिए जो फॉर्मूलाज होता है लेंस को बनाने का, वो और पावर और एक एक्स्ट्रा टॉपिक वैसे यहाँ लिखा नहीं है, मैग्निफिकेशन। ये 2-3 टॉपिक हम आज के सेशन में बच्चों कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो पहला जो टॉपिक था वो कुछ नया टॉपिक नहीं है, आप 10th स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हो, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जस्ट फिगर बता दी थी और बताया था कि आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। लेकिन फिर भी इनकेस कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो 10th स्टैंडर्ड में वीक या उसने अभी इस टॉपिक में ध्यान नहीं दिया था, उन लोगों के लिए ये फिर से टॉपिक को थोड़ा सा रिविजन करा देता हूँ। कन्वेक्स लेंस यदि मैं लू, कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस कैसा आता है बच्चों? इस टाइप का होगा बच्चों। हेलो, यस सर। अब आपको Yes. पता है जब कन्वेक्स लेंस बनाओ तो एक्चुअली बनाना कैसे होता है। राउंडर लो, राउंडर से एक आर्क ऐसे लगाओ और इस साइड होके यहाँ से बीच में से एक लाइन खींच लो और यहाँ से राउंडर लेके कुछ ऐसा एडजस्ट करो कि वो दोनों राउंडर का जो दूसरा पुट यहाँ और यहाँ एडजस्ट हो सके। ओके, और बाद में यहाँ से ऐसे राउंड कर लो तो आपका ये हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। अदरवाइज रफली भी बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखो जब आप f और f1 की वैल्यू डालनी है तो यहाँ f1, यहाँ 2f1, यहाँ f2, यहाँ 2f2 आप अपने हिसाब से पुट कर सकते हो। अब कैसे इमेज कैसे बनानी समझ लो। मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द 2f1 रख रहा हूँ, बियॉन्ड द 2f1, तो एक हमारा होगा स्ट्रेट एंड पास फ्रॉम f2। बोलो बच्चों, स्ट्रेट एंड पास फ्रॉम f2। रे जाएगा और बीच में से f2 में से पास हो जाएगा डायरेक्टली। एक ये रे बनाना है हमें, और दूसरा एक डायरेक्टली पास फ्रॉम ओ, ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम ओ यहां बोलते हैं। कोई डाउट है बच्चों? हेलो, नो No, सर। sir. और ये दोनों इमेज जहां मिली वो आपका, यानी कि जो रे दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्सिडेंट हुए वो आपका इमेज, ये ऑब्जेक्ट और ये रहा इमेज। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा कैसे इमेज फॉर्म होती है। स्ट्रेट पास फ्रॉम f2 एंड डायरेक्टली पास फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे चलो उसको हम बना, इमेज समझ लो। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमने बच्चों? बियॉन्ड बियॉन्ड 2f2 2f1। इमेज कहाँ मिली? बिटवीन f2 to f2 Between F2 and 2F2. 2f2। नेचर, तो जब भी आपको कन्वेक्स लेंस में दूसरी साइड इमेज मिल रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। क्या? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। चलो साइज कैसी होगी बच्चों? आपको दिख रहा है स्मॉलर, वैसे अभी एग्जैक्टली इक्वल दिख रहा है सभी को, लेकिन वो स्मॉलर मिलती है आप राउंडर से अच्छे से ड्रॉ करो तो। अब समझ लो वैसे अलग अलग केस आते हैं। दूसरा केस समझ लो हम बनाए कि f1, 2f1, f2, 2f2। तो ये केस में यदि समझ लो मैं 2f1 के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, कहाँ रख रहा हूँ बच्चों? 2f1 को, तो इमेज आपको पता है कि यहाँ ही मिलनी चाहिए और सेम साइज की मिलनी चाहिए। याद है ना आपको? याद हो सी के ऊपर रखते थे तब इमेज आपको मिरर के यस सर। 2f1 के यानी कि सी के ऊपर मिल रहे थे। 2f इज नथिंग बट द सी, बस उसका सिंबल चेंज हुआ है लेंस के अंदर। तो 2f1 के ऊपर रखेंगे तो दूसरी साइड 2f2 के ऊपर मिलेगी। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या होता है, इस इमेज को यदि बनाना हुआ तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी इमेज 100% श्योरिटी के साथ यहाँ एग्जैक्ट मिलेगी, नहीं मिलेगी श्योरिटी नहीं होती। एक सेम साइज की मिलती है, नहीं मिलती है श्योरिटी, क्योंकि आपने लेंस क्या होता है रफली बनाया है, उससे एक प्रॉपर मेथड से नहीं बनाया। तो तब इस सिचुएशन में क्या करना, जितनी हाइट आपने ली 2 लाइन के लिए नोटबुक में, तो ये 2 लाइन की बना दो 2f2 के ऊपर स्ट्रेट। और आपको पता है कि यहाँ से रे पास करना, तो कुछ भी एडजस्ट करके ऐसे पास कर दो, और सिमिलरली यहाँ ओ में से पास कर दो। थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करके, ना मिले तो ऐसे बड़ा राउंड बना देना है। समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो, यस सर। लेकिन मिला देना, नहीं मिले तो भी कुछ भी करके उसको खींच के मिला देना।
अदरवाइज आपको क्या उल्टा चलना है, इमेज आपको पता है कि यहाँ मिल रही है तो वही हिसाब से हम रे बनाएंगे। तो इमेज भी कहाँ मिली आपको, सॉरी ऑब्जेक्ट 2f1 के ऊपर रखा था, इमेज 2f2 के ऊपर, नेचुरल, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज आपको सेम मिलेगी। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो No, ये यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहे, रेस आ रहे इन्फिनिटी से आए, तो आप कन्वर्ज, देखो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम में सीखा था। कन्वर्जिंग इसलिए क्योंकि वो क्या कर रहा है, रे को कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? कन्वर्ज कर रहा है। अब ये केस अभी हमने सीखा, वो ये भी केस सीखा। अब ये आप अपने हिसाब से फिगर को समझ सकते हो। बिटवीन 2f1 एंड f1 के ऊपर रखेगी डायरेक्टली, सॉरी स्ट्रेट f2 में से और डायरेक्टली o में से। इमेज आपको बियॉन्ड द 2f1 मिली। और साइज कैसी है बच्चों? मैग्नीफाइड। रेचर ने जब तक इस साइड मिल रही है इमेज, लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे, दूसरी साइड लेंस के अंदर यदि इमेज दूसरी साइड मिल रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और सेम साइज मिल रही है तो वर्चुअल इरेक्ट। सिमिलरली यहाँ f1 से इमेज जा रही है, बहुत दूर जाएगी और कभी ना कभी मिलेगी, इसलिए इन्फिनिटी बता सकते हैं। अब ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, जैसे याद हो तो इसमें मिरर में भी ऐसा होता था, स्ट्रेट f में से और एक c में से। क्या ये दोनों मिलने वाले? कभी बिछड़े तो ऐसे बिछड़े, कभी मिलने वाले नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको सपनों में मिलाएंगे, हमारे सपनों में मिलाएंगे उसको एज यूजुअल ऐसे। अरे यार था इरेज था, इरेज तो नहीं हुआ, चलो हुआ। तो ये ऐसे मिला के हम उसको यहाँ इमेज मिलती। तो इमेज कहाँ मिली? देखो सेम साइड पे मिली, यहाँ मिलनी चाहिए। एक्चुअली लेंस का काम क्या है बच्चों? हेलो, लेंस का काम क्या है? इमेज को रिफ्रेक्ट करना, यानी कि आर पार पास कर देना। यहाँ इमेज रिफ्रेक्ट नहीं हुई, आर पार पास नहीं हुई, इसका मीनिंग यहाँ इमेज कैसी है? बोलो नेचर उसका। हेलो, वर्चुअल। हाँ नेचर क्या है उसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कहाँ रखी थी आपने? बिटवीन f1 एंड o। इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? बिटवीन f1 एंड o। इमेज कहाँ मिली? सेम साइड ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। साइज कैसी मिली आपको? लार्जर। बोलो कोई डाउट? हेलो, no, sir. पक्का? Yes, sir. श्योर। चलो ओके, नाउ सिमिलरली यहाँ कनकेव लेंस में, तो कनकेव लेंस में क्या होता है? रे गए ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए, कभी मिलेगी ही नहीं, तो उसको मिलाते हैं। इमेज इन्फिनिटी है तो ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो इमेज, इमेज कहाँ मिलेगी? f के ऊपर। नेचर कैसा होगा? ऑब्जेक्ट इस साइड था, इमेज भी इस साइड मिली, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज एकदम पॉइंट साइज। हेलो बच्चों, पता चला? Yes, sir. सिमिलरली यही, अब ये कॉमन केस है, यहाँ कनकेव लेंस में अलग अलग केस नहीं आएगी, एक ही चीज है। अब कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट को, इमेज आपको कहाँ मिलने वाली है? देखो एक स्ट्रेट, अब यहाँ क्या होगा? ऐसे रे पास हो जाएगा, रिफ्लेक्ट ऐसे होगा क्योंकि कनकेव लेंस है, और एक डायरेक्टली सी, तो सॉरी ओ, तो अब उसको मिलाते हैं पीछे, तो यहाँ इमेज आपकी मिल रही है। कोई डाउट बच्चों? सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर, ऐसे भी लिख सकते हो, बिटवीन f1 एंड ओ। ये आपका उसका टेबल हुआ। देख लो आराम से, टेबल देख लो, सारे क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो, अलग अलग पोजीशन, अलग अलग जगह पे इमेज कैसी मिल रही है वो। क्लियर है बच्चों? चेक करो आराम से, शांति से चेक कर लो, कोई डाउट ना हो। सिमिलरली ये कनकेव में लेंस के लिए है, कनकेव लेंस का भी चेक कर लो बच्चों। क्लियर?
Yes, sir. Yes. ओके चलो लेंस फॉर्मूला आपको याद था, 10th स्टैंडर्ड में आता था, याद हो तो? मिरर फॉर्मूला क्या था अभी हमने Yes, सीखा, बोलो sir. चलो मिरर फॉर्मूला सीखा वो क्या है अभी 1 लास्ट? by V plus 1 by U equals to 1 by is F. equal to 1 upon 1 by u v plus 1 upon प्लस 1 by v इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। चलो दूसरा लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या आएगा बोलो चलो? 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u। वेरी गुड, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये लेंस फॉर्मूला था जो हमने लास्ट लेक्चर्स में, सॉरी लास्ट लेक्चर में तो शायद नहीं हुआ था, लास्ट लेक्चर में नहीं, ओके ये हम डिराइव करेंगे नो डाउट, ओके ये सारी चीज आप डिराइव करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। चलो तो हम मैग्निफिकेशंस के बारे में पहले देख लेते हैं, अभी ये फॉर्मूला क्या डेरिवेशन सब कुछ हम आएगा, ओके लेंस मेकर फॉर्मूला टॉपिक है बाकी अभी, डोंट वरी। तो अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशंस के बारे में। अब मैग्निफिकेशन है क्या? पहली चीज तो समझ लो, मैं एक इमेज बना रहा हूँ, शायद आपको पता, एक इमेज है, मैग्निफिकेशन को समझाने के लिए, कन्वेक्स लेंस f1 to f1 f2 to f2 ऑब्जेक्ट हम कहीं भी रख देते, कहीं भी रख दो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ओके शायद मैंने नोट्स में जो भी रखा हुआ उससे आप लेना देना नहीं होता, कहीं भी आप रख सकते हो ऑब्जेक्ट को, समझ लो कि इमेज आपको मिली यहाँ, थोड़ा ओके थोड़ा चलो अब हम अपने हिसाब से रेंडमली अल्फाबेट यूज कर लेते हो, इसको हम बोलेंगे ओ, यहाँ इमेज है तो ये ए डैश, ये बी डैश, ये क्या था बच्चों, कहाँ से हमने पास किया था? F2 में से, याद है ना? f2। वेरी गुड, Yes, sir. ओके तो अब बच्चों हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी ओ, एंड दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ए डैश बी डैश ओ, क्या वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा? हाँ ना बोलो। Yes, sir. ओके पहले मैं बता देता हूँ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? मैग्निफिकेशन minus v by u। Plus V by इमेज, U. नहीं नहीं नहीं, वो तो डिराइव फॉर्मूला था लेंस के लिए, सॉरी मिरर के लिए v बाई यू, ये तो हमने याद करो बाद में डिराइव किया, एक्चुअल फॉर्मूला जब पहले सिखाया तब Height क्या of था? image by height of हाँ यस, h हाइट dash ऑफ upon h। इमेज, हाइट Upon object height. या काफी बार साइज भी लिख सकते हैं, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं एच डैश अपॉन एच, हाँ ना बोलो। Yes, sir. yes sir। तो ये फॉर्मूला था, बाद में हमें याद हो तो मिरर के लिए हमने ऐसा ही फिगर बनाई थी मिरर में, और डेरिवेशन करके ट्राइंगल को सिमिलर करके माइनस वी बाई यू डिराइव किया था, याद आया? yes sir। तो हर एक Yes. केस में ये जरूर, ये स्पेशली मिरर में था फॉर्मूला वी बाई यू, शायद लेंस में और अलग टाइप का भी आ सकता है, चेक करते हो क्या आता है। ऑब्जेक्ट यहाँ है, समझ लो बी से ओ तक का डिस्टेंस, जिसको हम यू बोल सकते हैं, हाँ ना बोलो। इमेज डिस्टेंस वी बोल सकते हैं ऐसे, ओ yes से sir। बी डैश तक। Yes. तो ये दो ट्राइंगल को यदि हम सिमिलर दिखाए तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ए डैश बी डैश का करेस्पॉन्डिंग है ए बी, इज इक्वल्स टू ओ बी डैश ऊपर ओ बी डैश, तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ क्या हुआ बच्चों? उल्टा मैंने लिखा, जिस बाकी कोई फर्क नहीं। समझ में आया? हाँ ना बोलो इतना। सीपीसीटी Yes. या yes sir। 10th का टॉपिक है, 9th का टॉपिक है। ए डैश बी डैश यानी कि एच डैश लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन वो माइनस होगी बच्चों, हेलो। ए डैश बी डैश समझ Yes, लो, sir. इसकी हाइट में यहाँ एच डैश लू, इसकी हाइट में एच लू, तो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस एच एच डैश। ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्लस एच की माइनस एच, ये रहा, plus H। इज इक्वल टू ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ बी डैश V वी माइनस की प्लस plus ओ बी इज इक्वल टू
माइनस यू। क्या ये माइनस माइनस कट हो सकता है सामने? हेलो, अरे यार माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आया? वी एच डेस अपॉन एच इज इक्वल टू वी बाई यू आया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? एच डेस अपॉन एच इज इक्वल टू हमें क्या मिला? वी बाई यू। तो बच्चों ध्यान रखो, लेंस और मिरर में दोनों में माइनस का फर्क है। समझ में आया? हाँ ना बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो चलो अब बताओ, चलो कि मैग्निफिकेशन यदि प्लस आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इमेज कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी? हमें कन्वेक्स लेंस लिया, चलो Virtual and erect. वेरी गुड। एम की वैल्यू यदि +1 आ रही है तो +1 कब आएगी? जब वी और यू दोनों पॉजिटिव होगा। वी और यू पॉजिटिव कब हो सकता है बच्चों? बहुत पॉजिटिव Right कब हो side सकता होता है? दोनों सेम साइड हो तो। चलो दोनों नेगेटिव हो तो भी चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो कभी नेगेटिव हो सकता नहीं है। सॉरी, यू की वैल्यू तो कभी इस साइड आ नहीं सकती। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वी एंड यू बोथ पॉजिटिव नहीं लिख सकते, वैसे बोथ सेम साइड लिख सकते हैं। बोथ आर ऑन द सेम साइड। लाइक एग्जांपल ये लेंस है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी यहाँ है, इमेज भी यहाँ है। यदि सेम साइड मिल रहा है तो वी और यू दोनों ऊपर ऊपर मिलेंगे, और ऊपर ऊपर मिलेंगे यानी कि दोनों एच डेस और एच भी सेम साइन का, वी और यू भी सेम साइन का, यानी कि एम की वैल्यू पॉजिटिव। बोलो समझ में आया? हाँ ना बोलो। यस सर। Yes, sir. इसका मीनिंग यहाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी। चलो पॉजिटिव लिखा, मैं +1 नहीं लिखा, पॉजिटिव लिख रहा हूं। चलो एम की वैल्यू नेगेटिव आए तो नेगेटिव आए। नेगेटिव क्या क्या? एक v प्लस और एक u माइनस। तो समझ लो u तो ऑलवेज माइनस होता है, तो v प्लस यानी कि कहाँ मिला इमेज? राइट साइड पे मिला। तो राइट से ही मिलना चाहिए ना। एक्चुअली रियल इन्वर्टेड इमेज कहाँ मिलती है? राइट साइड पे। रियल एंड इन्वर्टेड, v एंड u आर अपोजिट साइड। कॉन्सेप्ट ये पता चला सभी को? डेरिवेशन तो बहुत इजी है, कर लोगे खुद भी डेफिनेशन से। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना सभी को? हेलो, Yes, sir. ओके। Yes, फिर sir. से एक बार मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ लो। मिरर फॉर्मूला था, लेंस फॉर्मूला है, ये तो चलो आगे हम बाद में सीखेंगे। अभी हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन यानी कि रेशियो ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। डेरिवेशन हमने देखा मैग्निफिकेशन का। इमेज बना दो आप, एच और एच डेस लो, दो ट्राइंगल को, कोई भी दो ट्राइंगल को सिमिलर बता दो। सिमिलर से सिपिसिटी यूज कर लो, सिपिसिटी से ऐसा वैल्यू यूज करो जिसमें एच डेस एच और वी और यू आनी चाहिए। हेलो, क्या आना चाहिए? एच डेस एच और वी और यू। इसी हिसाब से दो ट्राइंगल के में ये लिखनी है। बाद में ऐसा नहीं कि सर ओ ए और ए डेस लिख दिया। ओ ए और ओ डेस की वैल्यू कोई भी काम की नहीं है। देखो यहाँ फिगर में से ओ ए यानी कि ये वाला भाग, और ओ डेस यानी कि ये वाला भाग, कोई काम का नहीं। हमें खाली ये भाग चाहिए, डिस्टेंस, और ये हाइट चाहिए। तो उसी हिसाब से ये और ये लिया मैंने। क्लियर है? और साइन के साथ वैल्यू डालनी है। किसके साथ? Sign. साइन के साथ। तो वैल्यू डालोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। एच डेस और एच को रेशियो ले लो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन एम, दैट इज वी अपॉन यू। पॉजिटिव हो तो वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव। अब यही चीज लेंस में है, यही चीज मिरर में उल्टी थी, याद करो। मिरर में जब पॉजिटिव होता है तो रियल इन्वर्टेड आता था, याद आया? सर। और वर्चुअल इरेक्ट आता था। हेलो, सही है ना? मैं Yes, Yes, जो sir. समझा रहा हूँ, हाँ सही है, ऐसा ही होता है। तो ये उल्टा हो जाएगा मिरर और लेंस के फॉर्मूला में। देखो ये चैप्टर में ही साइन का ही कमाल है। साइन का ही कमाल है, यानी कि साइन के अंदर आपको ध्यान देना पड़ा ज्यादा। चलो एक और आपके साथ गेम खेलते हैं हम। ओके, मैं एक्चुअली जल्दी जल्दी में भूल गया। मैं कि कोई बुक्स में से ये क्वेश्चन लेके रखा था कि जैसे आपको मैं उस टाइम समझाऊंगा, लेकिन पता नहीं। आई होप शायद मिल जाए, तो चेक करता हूँ। जस्ट वेट करो, खाली 1 मिनट का ही, शायद मिल जाए। कहाँ से? चलो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से मैं बनाता हूँ, रेंडमली वैल्यू ले लेता हूँ। चलो कोई बता सकता है मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन यदि 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 1/2 आया तो वो कौन सा लेंस हो सकता है? मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन यदि +1/2 आया, कौन सा लेंस हो सकता है बच्चों? और यार कॉनकेव। इतने स्टूडेंट हो, क्या कर रहे हो? अभी ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझा रहा हूँ। वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड। वर्चुअल इरेक्ट किसके अंदर मिलती है जनरली बच्चों? कॉनकेव। कॉनकेव। क्या ये कन्वेक्स नहीं हो सकता? क्या ये कन्वेक्स नहीं हो सकता है? याद सर करो। हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट के उस पे रहना चाहिए। कन्वेक्स हो ही नहीं सकता पहली चीज तो। क्यों? आप ऐसा सोच रहे हो कि सर कन्वेक्स में भी ऐसा तो होता है ना कि जब ऑब्जेक्ट को हम UN-ONF के बीच में रखे तो इमेज मिलती है। तो याद करो वो फिगर, मैं फटाफट से ये फिगर आपको बताना चाहूंगा। ये वाली फिगर याद करो, वो फिगर। इसमें इमेज बच्चों कैसी मिल रही थी? बड़ी बड़ी बड़ी, यानी कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। याद रखो, m की वैल्यू जब ग्रेटर देन होती है तो इमेज लार्जर मिलती है, m की वैल्यू लेस देन मिलती है तो इमेज स्मॉलर मिलती है, और m की वैल्यू 1 होती है तो इमेज सेम होती है। तो यहां तो स्मॉलर मिली। तो पहली चीज जो हम ऐसा सोच रहे थे कि कन्वेक्स में भी मैग्निफिकेशन प्लस O एंड F1 के बीच में इमेज ऐसे मिलती थी, वो हमारा केस रॉन्ग हुआ। तो बचा क्या खाली बच्चों? कॉनकेव। समटाइम्स यू नो, ओके, आप स्मार्ट बनने जाओगे, नो डाउट आपकी स्मार्टनेस दिखा नहीं एग्जाम में, बट ऐसा भी सोचो कि बच्चों यार कन्वेक्स में आप सोच रहे हो, सही है, नो डाउट यू आर राइट ऑन योर वे कि भाई सर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकता है कन्वेक्स में जब मैं ऑब्जेक्ट को O एंड F के बीच में रखूं। तो ऐसे रखूं तो इमेज यहाँ मिल रही थी, ये इमेज मिल रही थी, लेकिन उस केस में देखो इमेज बड़ी मिल रही थी, यानी कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मैंने क्या यहाँ क्या बताया बच्चों? लेस देन 1। समझ में आया? हाँ ना बोलो। चलो, यस सर। Yes. और मैग्निफिकेशन +1 कब हो सकता है? कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे? बोलो, चलो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा और इमेज कहाँ मिली होगी? ऑन, 2F1। वेरी गुड, ऑन 2F1 रखी होगी तो इमेज हमें यहाँ 2F2 के ऊपर मिली। सर चलो सर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इक्वेशन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। बताओ आंसर। एक मिनट, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इक्वेशन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। एक मिनट, चलो ये रहा। अब बताओ आंसर, कौन सा लेंस हो सकता है? दोनों। फिर से बता दी स्मार्टनेस आपने महेंद्र। कॉनकेव। कॉनकेव। चलो बोलो कनकेव वाले बोलो। चलो हर्ष बोला, हर्ष बोल चल, क्यों कनकेव? સર ઓલી સાઈડ આ કોન્કેવમાં અમે તે બધું પ્લસ જ થવાનું છે। तो ये तो बेटा मैंने ये क्या लिखा है पता है? इसका मीनिंग तो पता है ना आपको? મોડ્યુલસ यस सर। मॉड्यूलस माइनस यानी कि प्लस 3। मैग्निफिकेशन 2 हो सकते हैं। देखो मैंने यहाँ बोले +1, मैग्निफिकेशन +1/2 भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन -1/2 સર भी। પણ કન્વેક્સમાં m ની વેલ્યુ 1 થી વધી જશે એટલે वेरी કન્વેક્સ नहीं गुड। देखो हमने दोनों देखा, ये और ये है तो कनकेव और ये हो तो कन्वेक्स। अब हम सोचते हैं कि दोनों केस पॉसिबल है, क्योंकि m की वैल्यू -1/2 भी हो सकती है प्लस, लेकिन क्या +1/2 हो सकती है कभी भी? m की वैल्यू क्या +1/2 हो सकती है फॉर कनकेव मिरर, कनकेव लेंस? हेलो। और Yes, यहाँ sir. भी यही मैंने गलती की थी वैसे, बताओ। चलो यहाँ अब ये कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं भूल गए, ये तो चीज समझ नहीं भूल गए, ये तो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं था। याद आया? ये जो मैंने बताया ना, विच इज नॉट पॉसिबल इन द एनी टाइप ऑफ केसेस। क्यों बता दो? क्यों बता दो? इमेज हाइट बहुत मोटी होती है।
कॉमन सेंस है ये दो ये, अरे यार यही चीज मैंने बताना चाहता था। देखो m प्लस m इज इक्वल टू 1/2 कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। पहली चीज क्यों नहीं हो सकता? मैग्निफिकेशन यहाँ पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव कब आता है? देखो पॉजिटिव कब आता है? जब वर्चुअल इरेक्ट हो तो। हाँ ना बोलो। यस Yes, सर। sir. तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट दो केस में आ सकती है, कनकेव लेंस में या कन्वेक्स लेंस में, जब इमेज कहाँ हो? O और F के बीच में हो। m की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि इमेज वर्चुअल होनी चाहिए। वर्चुअल इमेज दो केस में, या तो हर एक केस में कनकेव हो या तो लेंस कनकेव। तो लेकिन लेंस कनकेव हो तो कनकेव लेंस में अब देखो इमेज कैसी मिलती है? आगे मैंने बताया। पॉइंट साइज। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कनकेव के अंदर इमेज कैसी मिल रही है? अरे आधी हो Small. यस आधी हो सकती है यार, ये तो सोचा ही नहीं हमने। ये हो सकता है। क्या ये हो सकता है पता है? कनकेव हो सकता है। देखो कन्वेक्स नहीं हो सकता। यहाँ कौन सा नहीं हो सकता? कन्वेक्स नहीं हो सकता। बोलो क्यों कन्वेक्स नहीं हो सकता? क्योंकि कन्वेक्स में देखो, कन्वेक्स में वर्चुअल इरेक्ट कम मिलती थी ये केस में, तो इस केस में इमेज कैसी मिल रही थी? देखो बड़ी। ग्रेटर देन। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। कन्वेक्स में वर्चुअल इरेक्ट कब मिलती है? ये एक ही केस है, अकेला सिंगल, लेकिन उस केस में मैग्निफिकेशन मॉड्यूलस ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हम 1/2 के लिए बात कर रहे हैं, प्लस 1/2 के लिए बात कर रहे हैं, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। कन्वेक्स लेंस यानी कि लेंस कौन सा होगा? प्लस 1/2 यानी कि कॉनकेव। कनकेव होगा। ओके कनकेव होगा, कन्वेक्स पॉसिबल नहीं है। यानी कि यही चीज मैंने अभी यहां बता दी। हेलो, हो सकता है ऐसा? अब यहां दोनों तरीके से ऑप्शन है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हाँ कि ना? यस सर। Yes. जब मैंने ऐसा बोला कि मॉड्यूलस ऑफ m 1/2, इसका मीनिंग प्लस 1/2 भी हो सकता है और माइनस 1/2 हो सकता है। अब प्लस 1/2 कब हो सकता है? कनकेव लेंस में, तो है पॉसिबिलिटी। अभी हमने देखा प्लस 1/2 है पॉसिबिलिटी कनकेव लेंस में। अब कन्वेक्स लेंस में माइनस 1/2 हो सकता है। क्यों माइनस 1/2 हो सकता है? याद करो, छोटी इमेज मिलती है ना। हेलो, स्मॉलर इमेज Yes, Yes, मिलती sir. है। sir. जो कन्वेक्स लेंस में वैसे मैग्निफिकेशन माइनस होता है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड में स्मॉलर वाला ऑप्शन था, कौन सा केस था? रियल एंड इन्वर्टेड में स्मॉलर वाला डायमिनिश डी रहा। हो सकता है कि नहीं? हाँ ना बोलो। Yes. तो दोनों केस हो सकते हैं। कंसेप्ट फील हुआ? कंसेप्ट फील हुआ? ये मैग्निफिकेशन का खेल समझ में आया आपको? ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को हाँ बोलो यदि क्लियर हुआ हो हाँ. तो मैं आगे बढ़ू। ईच एंड एवरी स्टूडेंट राइज योर Yes. हैंड Yes, यदि sir. राइज योर हैंड Yes, यदि sir. कॉन्सेप्ट समझ में आया तो। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स राइज योर हैंड। अभी भी सारे स्टूडेंट्स का नहीं ऊपर हुआ, इसका मीनिंग मैं वापस समझाऊं? ओके गुड, चलो ऑलमोस्ट का हो गया। बाकी के वैसे लेक्चर के टाइम में शायद मूवी देख सकते हैं। कनिष्क, राजवी, व्रज, असारी देखने आऊं घर पे कि ऊपर किया है कि नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा? राइज योर हैंड। चलो कोई बात नहीं, शायद लेक्चर ही नहीं अटेंड, सो गए होगे चालू करके लेक्चर। व्रज असारी का तो ऐसा केस बना हुआ है ना व्रज? ना सर छू अरे थोड़ू। चलो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेंस मेकर फॉर्मूला। कौन सा? लेंस मेकर फॉर्मूला। कैसे बनता है लेंस मेकर फॉर्मूला? समझते हैं क्वेश्चन को। ये लेंस है, समझ लो। इसकी इमेज ऐसे बनती है, हाँ ना बोलो। लेंस की इमेज, अभी ऑब्जेक्ट छोटा ऐसा रखा है तो इमेज भी छोटी सी मिलेगी, हाँ कि ना? लेकिन जब हम उसको इन डिटेल में समझना चाहिए, यानी कि जब समझने बैठते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, तो ऐसा कुछ होता है कि जब इस लेंस का ये जो भाग है, पहले क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मैंने इस साइड का राइट साइड यानी कि जो भाग सरफेस 1 बताया, उस सरफेस पे जब ऑब्जेक्ट के रे गए और एक इमेज मिली आपको यहाँ आई डैश। हेलो, समझ में आया बच्चों? कहां से? अभी ये सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। हेलो, ये सरफेस Yes, की sir. बात कर रहा हूं। अब बाद में क्या होगा? अब ये इमेज यहाँ आई डैश हुई। अब दूसरा सरफेस,
रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस में से रिफ्रैक्शन हुआ। अब दूसरा होगा, मैं आपको इंटरनली हो रहा है जो चीज एक्चुअली हो रही है वो मैं बताता हूँ। अब दूसरा क्या होगा, अब दूसरा जो लेंस था, दूसरा सरफेस है यानी कि ये वाली साइड, ये वाला सरफेस। अब उस सरफेस के लिए यहाँ जो इमेज मिली थी I1, वो इस सरफेस के लिए क्या बिहेव करेगी बच्चों, ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी। अरे यार, जब आप बाल कटाने जाते हो तो पीछे जो मिरर रखते हो तो आपको नहीं दिखता, आप देखते हो तो सामने हो, लेकिन दिखता पीछे का भाग है। इमेज का इमेज बनाया हमने, हेलो, इमेज की इमेज बनाई, ऑब्जेक्ट था सॉरी दूर, यहाँ कुछ था, तो इसकी इमेज यहाँ बनी। अब ये जो इमेज है वो इस सरफेस के लिए क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली वर्चुअल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वर्चुअल यानी कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन उसका वन टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1 ये सरफेस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल इमेज यहां आपको फाइनली मिली। समझ में आया? हेलो, देखो मैं आपको यहां बताता हूं, ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, समझो, ये ऑब्जेक्ट की इस सरफेस से इमेज यहां मिली आपको, यहां I1। अब तो खाली यही सरफेस की मिली है ना। अब हम दूसरे सरफेस की बात करें तो ये सरफेस के लिए ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक्चुअली थोड़े टाइम के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हाँ कि ना। इस ऑब्जेक्ट की Yes, वापस इमेज यहां मिलती है आई। तो फाइनली ये एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन जस्ट हमें खाली दिखता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। जब लेंस में जब इमेज मिलती है तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा हमने सोचा, वैसे ऐसा ही होता है नो डाउट, लेकिन फाइनली हमें तो इस दो चीज के साथ ही डील करनी है। आई होप आप समझ में आ गया होगा सभी को क्या होता है। यस सर। श्योर, कॉन्सेप्ट को sir. समझो, वापिस समझा रहा हूं। लेंस ऐसा था, लेंस ऐसा था, दो सरफेस थे, इसकी एक्चुअल इमेज ऐसे मिल रही, ऐसा होता है। अब उसको हम इन डिटेल में बात करते, ईच एंड एवरी सरफेस का समझने का ट्राई करते। तो फर्स्ट सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां मिली I1, फर्स्ट सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिली यहाँ I1। अब ये I1 जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, और उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ I मिली, किससे, ये दूसरे सरफेस से। आई होप अब क्लियर। स्टेटमेंट रीड करो, फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द इमेज I1 इमेज मिली ऑब्जेक्ट O की, और सेकंड सरफेस के लिए जो I1 है एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्चुअली नहीं है, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है फॉर द सेकंड सरफेस, ये सेकंड सरफेस के लिए, और उस सेकंड सरफेस की वजह से एक्चुअल इमेज मिल रही है I। बोलो क्लियर ना कॉन्सेप्ट। अब उसका डेरिवेशन देखते, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को। यस सर। यस तो सर। इसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, उसका भी रीजन है। वैसे मैंने नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ जगह है तो मैं बता देता हूँ। इसको लेंस मेकर फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके फॉर्मूला से मैन्युफैक्चर को लेंस कैसा बनाना हो, कितना पावर का बनाना हो, कितना फोकल लेंथ का बनाना हो, वो पता चलता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब दूसरा सम थोड़ा एजप्शन है। एजप्शन ये है कि एक्चुअली इसके अंदर जो लेंस हम ले रहे हैं उसको समझ लेना है थीन लेंस, थीन यानी कि ऐसा लेंस समझ लेना है। समझ में आ रहा है? हेलो, जिसकी वजह से जो हम यस सर। ऑब्जेक्ट क्योंकि समझ लो बहुत थीन ऑब्जेक्ट लेंस होता है, ये थीन ऑब्जेक्ट लिया, थीन लेंस लिया मैंने। तो अब क्या होगा, मुझे यहां से डिस्टेंस लूं या यहां से लूं, कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ यदि थीन होगा तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये वाला छोटा वाला, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक होगा तो, लेकिन समझ लो थीन है तो ये डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, जिससे हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एंगल छोटा मिलता है। थीन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, एंगल स्मॉल मिलना चाहिए। जो एजप्शन हमने मिरर के अंदर डाले थे वही सारी चीज, एपर्चर स्मॉल होना चाहिए। हेलो, एपर्चर स्मॉल इसलिए क्योंकि वो रे कौन सा बन जाए, पैरा एक्सियल रे बन जाए, याद है ना, पैरा एक्सियल रे मिरर के अंदर। यस सर। ये सारे यस एजप्शन सर। लेके हम उसको डेरिवेशन करेंगे, लेकिन ये कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा था, इसलिए मैंने आपको नोट्स के अंदर बता दिया। चलो अब हम उसका डेरिवेशन सीखते। ध्यान रखना डेरिवेशन थोड़ा टफ है, लेंस मेकर फॉर्मूला का ये डेरिवेशन है। ये समझ लो मैंने लेंस बना रहा हूं पहले, ये ऑब्जेक्ट O,
इसकी इमेज मिली यहाँ मुझे, थोड़ी दूर बनाता हूँ जिससे एटलीस्ट सॉरी बहुत ज्यादा दूर हो जाए। I1 रे गया, उसमें से रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ I1 के ऊपर। इस ऑब्जेक्ट के लिए इसकी इमेज ये सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ I1 मिली। तो सरफेस 1 के लिए ये N1 है, ये N2 है और ये N1 है बच्चों। हाँ ना बोलो। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 N2, ये हवा का N1 बाहर मीडियम, ये लेंस है तो लेंस का Yes, N2। sir. समझ में आ रहा है ना? ओके गुड। Yes, sir. एक मिनट, N2 ये छोटी जगह है ना इसलिए लिखने में दिक्कत हो रही है। N2 तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ बच्चों U। हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसको हम B नाम दे देते हैं अभी, B या B डैश या O, आप कुछ भी समझ लो। अब ये आपका इमेज डिस्टेंस हुआ ये, जिसको हम V1 बोलते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, सॉरी इस ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए, तो उसको V1 बोलते हैं। तो सरफेस 1 के लिए लेंस फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, सॉरी स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, याद करो वो फॉर्मूला कौन सा था? N2 by V minus N1 by U is equals to N2 minus N1 upon R1। याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मिरर का इस साइड, ये सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ले। ऑब्जेक्ट कहां से गया, कहां गया? N1 से लेके N2 पे जाएगा। ध्यान रखो ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया? N1 से लेके N2 पे। तो यहाँ इमेज और यहाँ ऑब्जेक्ट आएगी। इमेज कितना? हाँ तो इमेज के लिए हमने क्या यूज किया है? डिस्टेंस V1, तो यहाँ V1 यूज कर लेता हूँ बच्चों। बोलो इतना पता चला? Yes, sir. सरफेस 1। अब हम सरफेस 2 के लिए बात कर रहे हैं, ये सरफेस के लिए। अब इस सरफेस के लिए इस इमेज की, सॉरी ये एक्चुअली इमेज हमारे इस सरफेस के फर्स्ट सरफेस की वजह से, लेकिन सेकंड सरफेस के लिए तो ये क्या हुई बच्चों? सेकंड सरफेस को पता ही नहीं है ना ये क्या है, तो उसको क्या मान लेगी बच्चों? ये ऑब्जेक्ट मान लेगी। तो उस ऑब्जेक्ट की Object. इमेज यहाँ आई मिलेगी आपको, यहाँ इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ आई पॉइंट पे मिल रही है। तो बच्चों सेकंड सरफेस के लिए ये सेकंड फॉर्मूला हम यूज कर रहे, तो यहाँ उल्टा हुआ। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे? N1 से N2 पे जा रहे थे। देखो रे N1 से N2 पे गया, बाहर हवा में से लेंस में गया। अब कहां से कहां गया बोलो? N1 में से N2 से N1. यस, तो N2 से N1 गया, तो यहाँ ऐसा लिख दूं मैं उल्टा। हेलो, N2 से N1 गया। Yes, sir. N1 से N2 गया, तो N2 माइनस N1। तो यहाँ N2 से N1 गया, N2 से N1 गया, तो N1 माइनस N2। नीचे R1, यहाँ सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। अब बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है सेकंड सरफेस के लिए? बताओ चलो। V1. वेरी गुड। ये एक्चुअली V1 सेकंड सरफेस के लिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, तो यहाँ V1 लिखेंगे। U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ V1। इमेज डिस्टेंस कितना हुआ? ये V लिया V. मैंने। बोलो इतना पता चला सभी को ये दोनों फॉर्मूला कैसे लगे वो? Yes, sir. चलो अब एक काम करते रीजॉइन कर लो फटाफट से। चलो तो डेरिवेशन बताता हूँ आगे का, जल्दी रीजॉइन कर लो।